एवरीवन। आज मुझे एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग यूनिवर्स की तरफ से मुझे मिली है। और ये फुल मून के बाद की डीएम की एनर्जी कैसी होगी और डीएम की एनर्जी के ऊपर इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट होगा इस शरद पूर्णिमा का, क्योंकि ये जो फुल मून है, ये जो शरद पूर्णिमा का फुल मून है, इसका डीएम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। ये बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग हुई है और ये जो मुझे एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से मिली है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा कुछ गलती कर रहे हो, तो या फिर ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट आप पर हुई है, तो आप बचिएगा इस एनर्जी से। और अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, तो आप सतर्क हो जाइएगा और आप कोई गलती ना करें। अगर कुछ डीएम ऐसे सोच रहे हैं कि डीएफ डीएम से अब पहले जैसा प्यार नहीं करती और डीएफ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, और अगर मैं उसे अप्रोच करूँगा तो मतलब अगर कुछ डीएम ऐसे सोच रहे हैं कि वो अप्रोच अगर करेंगे डीएफ को, तो वो मुझे एक तो गुस्से से बात करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी या फिर इग्नोर करेगी, तो मेरी मेरी तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसकी वजह से कुछ डीएम ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा डीएफ को अप्रोच करना या फिर कनेक्ट या कॉल करना मेरी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो और बहुत ही गलत सोच है आपकी। बहुत ही सरासर एकदम गलत सोच है आपकी। क्योंकि हाँ, आपने पास में गलतियाँ की हैं, आपने पास में डीएफ को हर्ट किया है अपने ही बिहेवियर की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। पर अगर आप डीएफ को लॉयल्टी के साथ जेन्यून होके एकदम लॉयल्टी के साथ और सीरियसनेस के साथ उनके पास गए और अपनी बात रखी, तो डीएफ आपके साथ ना तो गुस्सा करेंगी, ना तो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगी, क्योंकि वो उनकी फितरत में ही नहीं है। अगर आप जेन्यून नेचर से लॉयल्टी के साथ सीरियसनेस के साथ उनके पास गए, अगर बात किया आपने पोलाइट तरीके से, तो डीएफ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देगी। डीएफ की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा और इससे आपका रिश्ता सुधरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। पर अगर आपने टाइम पास करने के इंटेंशन से विदाउट एनी जेन्यून इंटेंशंस, अगर आप टाइम पास करने के इंटेंशन से आप उनकी तरफ गए, तो डीएफ को पता चल जाएगा कि आप तो हमेशा की तरह टाइम पास करने के लिए ही आए हो, आप तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ खेलने के लिए आए हो। तो डीएफ आपको बिल्कुल भी इस बार एंटरटेन नहीं करेगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डीएफ को आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, पर ऐसे थॉट्स ऐसे आपके दिमाग में आ रहे हैं, किसी मैसेज के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी डाउनलोड के थ्रू आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, तो क्योंकि कुछ मेजर शिफ्ट्स एनर्जीज़ में ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज़ कुछ बड़े मैनिपुलेशन, कुछ बड़ा मेजर शिफ्ट ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज़ कुछ बड़े लेवल में, हाई लेवल में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसा फेज़ चल रहा है जिसकी वजह से आपको किसी मैसेज के थ्रू या फिर किसी वीडियो, किसी डाउनलोड के थ्रू आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मैनिपुलेशन है, सिर्फ़ और सिर्फ छलावा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा फेज़ अब चल रहा है। तो आप ऐसे मैनिपुलेशन में और ऐसे छलावा में ना आइएगा। ये कल जो फुल मून हुआ, जो शरद पूर्णिमा था, ये बहुत ही शुभदायी और लकी साबित होने वाला है आपके लिए। इस शरद पूर्णिमा को, इस फुल मून का आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और इस शरद पूर्णिमा से, फुल मून से
आने वाले 15 दिन तक, मतलब आने वाले न्यू मून अमावस्या तक आपके लिए ये बहुत ही लकी टाइम और ब्लेसिंग साबित होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कि क्योंकि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मेजर शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से अगर इस दौरान, इस फुल मून से आने वाले न्यू मून तक, इस 15 दिन के अंदर अगर आप डीएफ को, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आप डीएफ से नो कांटेक्ट में हो, तो आप डीएफ से अगर कांटेक्ट करोगे या फिर कनेक्ट करो करने की कोशिश करोगे या फिर इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट डालोगे, कोशिशें करोगे लॉयल्टी के साथ, तो आपका रिश्ता पहले जैसे खूबसूरत बन जाएगा, आपका रिश्ता सुधर जाएगा। क्योंकि इस शरद पूर्णिमा एक बहुत ही शुभ ग्रह और ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र बना रहे हैं कि ऐसे ग्रह नक्षत्र ऐसे कुछ चाल चल रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते के ऊपर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डीएम डीएफ है उनके रिश्ते के ऊपर, और अगर आप दोनों के बीच में कुछ खटास है या फिर आपने पास में कुछ गलतियां की थी, तो ये जो शरद पूर्णिमा है आपके लिए मौका लेके आया है, सुनहरा मौका लेके आया है कि अगर आप इस दौरान कोशिश करोगे, लॉयल्टी के साथ एफ़र्ट डालोगे, आप उन्हें कनेक्ट करने का या फिर कोशिश, कॉल या कनेक्ट करने का कोशिश करोगे, तो आपका रिश्ता पहले जैसे मिराकिलस तरीके से खूबसूरत बन जाएगा। और ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए या फिर उन डीएम्स के लिए जिन्होंने खुद अपने हाथों से, अपनी गलतियों की वजह से डीएफ के साथ रिश्ता बिगाड़ा है। क्योंकि ये जो शरद पूर्णिमा वाला फुल मून है, ये जो ये जो फुल मून है ना, ये आपके ऊपर और दोनों के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर और डीएम और डीएफ के ऊपर, आप दोनों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। मतलब अगर आप आपके रिश्ते के लिए कोशिश करोगे, तो आपकी डीएफ भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी और आपके रिश्ते के लिए आपको समझेगी और आपका रिश्ता पहले जैसे खूबसूरत हो जाएगा, मिराक्युलस तरीके से खूबसूरत हो जाएगा, जिसका आप जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस फुल मून का जो 15 दिन का टाइम है, इस शरद पूर्णिमा से न्यू मून तक जो 15 दिन का टाइम है, आपके लिए एक गोल्डन चांस है। तो अगर किसी का नो कांटेक्ट में हो आप, अगर डीएम और डीएफ आप नो कांटेक्ट में हो, तो आप इस वक्त का, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, तो आप डीएफ को कभी भी पा नहीं पाओगे। यूनिवर्सल एनर्जीज में ग्रह नक्षत्र बहुत ही अत्यंत शुभ चाल चल रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको मौका दे रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर कोई भी डीएम आपके डी अपने डीएफ की तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन ले रहा है अपना रिश्ता सुधारने के लिए, अपने रिश्ते को पॉजिटिविटी से भरने के लिए, तो यूनिवर्सल एनर्जीज़ उनको मौका देने के लिए, उनको रिश्ते को पहले जैसे खूबसूरत बनाने के लिए, यूनिवर्सल एनर्जीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डीएम है उनको मौका देते हैं। पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी उनको रोकने के लिए, मतलब आपको रोकने के लिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आप डीएम डीएफ हो, तो आपको आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव सोच, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स या फिर एक दूसरे के प्रति गलत फहमियाँ पैदा कर आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए अलग करने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपके साथ मैनिपुलेशन, बहुत ही बड़े बड़े मैनिपुलेशंस करती है। एक तो आपके लाइफ में, मतलब डीएम्स के लाइफ में कार्मिक्स लोग उनके साथ मैनिपुलेट करते हैं जिनके झांसे में आप बार बार आते हो। पर
कुछ एनर्जीज़ भी नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपके ऊपर ऐसा मैनिपुलेशन कुछ बड़े-बड़े हल्के रूप में आपके साथ मैनिपुलेशन नहीं होता है। आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत ही बड़ा मैनिपुलेशन होता है, जिसकी वजह से आप खुद ही डीएफ के बारे में गलत सोच या गलतफ़हमी या फिर कोई नेगेटिव सोच रख आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। अब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, अब दोनों के रास्ते अलग हो जाए। ऐसी मैनिपुलेशन आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ही बड़े पैमाने में करती है, और जिसकी वजह से आपको किसी भी रूप में, एक तो मैसेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू या फिर कोई डाउनलोड्स के थ्रू आपके साथ मैनिपुलेशन किया जा सकता है। किसी भी रूप में आपके साथ मैनिपुलेशन किया जा सकता है। मतलब आपको कोई नेगेटिव मैसेज मिल सकता है, कोई नेगेटिव वीडियो में आपको कोई नेगेटिव मैसेज मिल सकता है, जिसकी वजह से आप कोई गलत सोच रख सकते हो, नेगेटिव फीलिंग रख सकते हो आप अपने डीएफ के लिए, या फिर कोई नेगेटिव डाउनलोड हो सकता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मैनिपुलेशन है, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू आपके साथ किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ छलावा है। तो आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ के मैनिपुलेशन में और उनके झांसे में न आइएगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके साथ आपका एक बहुत ही प्योर डिवाइन सोल जर्नी है। और इसमें आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज़ एक तो कार्मिक्स आपके ऊपर डालते हैं, और आपके साथ मैनिपुलेशन किया जाता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का मैनिपुलेशन होता है, जिसकी वजह से आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। और कुछ कुछ टाइम ऐसे कुछ फेजेस चलते हैं, ऐसे कुछ टाइम होते हैं जिस टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज़ का मैनिपुलेशन आपके ऊपर हुआ जाता है। ऐसे कुछ शिफ्ट्स होते हैं, फेजेस होते हैं, उस टाइम पर आपके साथ ऐसे मैनिपुलेशन किया जाता है आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, और आप दोनों को एक ना होने दें। इसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मैनिपुलेशन नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू और कार्मिक्स लोगों के थ्रू हो किया जाता है। तो आप इन नेगेटिव मैनिपुलेशंस के झांसे में ना आइएगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ छलावा है। जिसकी वजह से अगर आप ऐसे मैनिपुलेशन में आए, तो आप अपने नेगेटिव सोच की वजह से, नेगेटिव थॉट या फिर गलतफ़हमी की वजह से आप गलत डिसीजंस लेते हो। आप एक दूसरे से अलग हो सकते हो हमेशा हमेशा के लिए, और जिसकी वजह से आप बाद में अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी भर पश्चाताप करते हो, और आपकी लाइफ खुद अपने हाथों से आप ख़राब करते हो। ये तो ज़्यादातर डीएम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, और बहुत ज़्यादा कार्मिक्स लोगों के मैनिपुलेशन में भी आते हैं, और नेगेटिव एनर्जीज़ के मैनिपुलेशन में भी आते हैं। क्योंकि डीएफ अवेकन होती है, पहले ही डीएम से पहले डीएफ अवेकन हो जाती है, तो डीएफ को पता चल जाता है अपने इंट्यूशन पावर्स के थ्रू, और डीएफ डिवाइन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से डीएफ इन मैनिपुलेशन में नहीं आती है। तो आप अलर्ट रहिएगा डीएम, और किसी भी मैनिपुलेशन में ना आएगा। अगर आपको ऐसे कुछ मैसेज मिले हैं, या फिर कोई डाउनलोड या फिर कोई वीडियो, जिसके भी थ्रू, जिस भी रूप में आपको अगर कोई नेगेटिव थॉट आया है डीएफ के लिए, या फिर आप सोच रहे हो नेगेटिव कुछ उनके लिए, या फिर आप उनसे अलग होने का, या फिर उनसे सेपरेट होने का, या फिर कोई कोशिश न करना अपने रिश्ते के लिए, तो आप उन नेगेटिव मैनिपुलेशन के झांसे में ना आइएगा। ये आपकी सोच नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव मैनिपुलेशन की वजह से आपके साथ हो रहा है। तो आप कोई भी मैनिपुलेशन में ना आइएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये छलावा है। और आप जो सोच रहे हो कि डीएफ आपसे पहले जैसा प्यार नहीं करती, तो आप गलत हो। डीएफ आपसे पहले जैसा ही प्यार करती है। जिसने आपके लिए 1-2 साल वेट किया, आपसे प्यार निभाया और हर मुमकिन कोशिश की है आपके लिए। पर वो आप ही थे जो उनकी कोशिशों को भी आपने ठुकरा दिया है। उन्होंने हर बार आपको समझाने की, बताने की बहुत
बार कोशिश की है, पर आपने क्या किया, उनके प्यार की कदर नहीं की, उनकी कोशिशों की कदर नहीं की, आपने उनका डिसरिस्पेक्ट किया है। तो आप बार-बार एक इंसान के दिल पे खंजर घोंपोगे तो इंसान क्या होगा? तो वैसे ही डीएफ अब आपकी कोई भी गलतियाँ या फिर कोई भी बदतमीज़ी बर्दाश्त करने का या फिर कोई भी दुःख बर्दाश्त करने के हालत में नहीं है। तो अगर आप बदतमीज़ी से ही या फिर किसी मिसबिहेवियर से ही या फिर दुःख देकर देना चाहते हो, तो डीएफ इस बार आपकी कोई भी बदतमीज़ी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्योंकि उनमें वो सहन करने की अब ताकत नहीं है, वो थक गई है। अगर आप लॉयल्टी के साथ, सीरियस ऑफ़र के साथ, सीरियस होके उनकी तरफ बढ़ोगे तो, और आप सच्चे इरादों के साथ उनकी तरफ बढ़ोगे तो डेफ़िनेटली डीएफ आपके साथ आप रिश्ता निभाएगी, आपको समझेंगी। और आप सोच रहे होंगे कि डीएफ अगर आप अप्रोच करोगे तो रिजेक्ट करेगी या फिर गुस्सा नहीं करेगी या फिर इग्नोर करेगी। डीएफ अगर आप जेन्यूनली, अगर आप पोलाइटली जेन्यूनली तरीके से अप्रोच करोगे, सीरियस ऑफ़र के साथ जाओगे, तो डीएफ आपको डेफ़िनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी, डेफ़िनेटली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। डीएफ आपको बिल्कुल भी आप पे भड़कना या फिर गाली देना या फिर क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे लेवल का बिहेवियर जैसे आपने उनके साथ किया था, जैसे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है या फिर कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वैसी हरकतें डीएफ आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि उनकी फितरत में ही नहीं है वो। तो आप ऐसी गलतियां ना करें, जैसे आपने पास में बहुत सारी गलतियां की हैं, उनसे बदतमीज़ी पेश पेश आए हो आप। अगर आप बदतमीज़ पेश आओगे तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी डीएफ, ठीक है? क्योंकि आपने पास में बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत बार उन्होंने आप आपने उन्हें हर्ट किया है, दुःख दिया है, डिस्टर्ब किया है, तो उसे रिपीट ना करिएगा, ना दोहराइएगा। पर डीएम आपके लिए ये पॉजिटिव मेजर शिफ्ट, यूनिवर्स की ब्लेसिंग और पॉजिटिव एनर्जी 15 दिन के लिए ही, आने वाले न्यू मून तक, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ही है। अगर इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया तो आप उन्हें हमेशा के लिए खो दोगे। अगर आपने इस रिश्ते में अपनी कोशिश, अपने एफ़र्ट्स नहीं डाले तो आप अपने डीएफ को हमेशा के लिए खो दोगे। और जो डीएफ अभी भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले आपसे प्यार करती थी, पर आप ही ने अपनी गलतियों की वजह से, आप ही ने अपने मिसबिहेवियर की वजह से, अपने अपने हरकतों की वजह से आप ही ने खुद उन्हें अपने आप से दूर किया है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपना रिश्ता इस दौरान बहुत ही जल्दी सुधार सकते हैं। तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें और डीएफ के साथ अपना रिश्ता सुधारें, क्योंकि वही आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जो आपके डेस्टिनी में लिखित है। पर अगर भगवान ने आपकी डेस्टिनी तो अच्छी लिखी हुई है, पर जो इंसान कर्म ही नहीं करना चाहता, मतलब आप अपना कुछ एफ़र्ट ही नहीं डालना चाहते, आप बार-बार गलतियाँ कर रहे हो, बार-बार गलती रिपीट कर रहे हो, तो भगवान भी क्या करेंगे? वो सोचेंगे कि इस बंदे को तो मैंने जो दिया है उसकी कदर ही नहीं है, तो इस मौके को हम किसी और को दे दें। तो आप बार-बार गलती ना करें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और अपने रिश्ते को सुधारें, नहीं तो आप डीएफ को हमेशा के लिए खो दोगे। और यूनिवर्स की तरफ से ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप अपना कार्मिक कनेक्शन एंड करें, नहीं तो आप अपने ही हाथों से अपनी पूरी लाइफ खराब कर दोगे। अपनी लाइफ को, अपनी पूरी ज़िंदगी को अंधकार में झोंक दोगे उन कार्मिक लोगों की वजह से। यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए बोल रही है और आपके कार्मिक कनेक्शंस को एंड करने के लिए बोल रही है।
और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप खुद अपनी लाइफ को जानकर भी अपनी लाइफ को आपने अंधकार में खुद होके अपनी लाइफ को अंधकार में झोंक दोगे। तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला है कि आपको अपने कार्मिक लोगों से बहुत ही सतर्क रहना है, और वो वे क्या कर सकते हैं आपके साथ, और आपको क्या करना चाहिए, और आपको कैसे सतर्क रहना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में आपको गाइडेंस दे दी है। पर अगर आपको अपनी की गई गलतियों की वजह से डर लग रहा है, या फिर गिल्ट हो रहा है, तो या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं उसे अप्रोच कैसे करूं, अगर मैं उसको अप्रोच करूंगा तो तो मेरे ऊपर गुस्सा निकालेगी या फिर रिजेक्ट करेगी, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो नहीं, डीएफ आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी नहीं करेगी, क्योंकि वो उनके फितरत में ही नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, अगर आप जेन्यून इंटेंशंस के साथ, लॉयल्टी के साथ जाओगे और उनके साथ सच्चाई के साथ ऑफ़र लेके जाओगे, तो डीएफ आपको समझेगी और आपके साथ रिश्ता निभाएगी। पर अगर आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू बचकानी हरकतें करना, या फिर सिल्ली मैसेजेस भेजना, या फिर मिस कॉल देना उनके थ्रू, या फिर बात करते करते ही कॉल कट कर देना, ऐसी कोई बचकानी हरकतें बदतमीज़ी आप करोगे, तो इस बार या फिर कभी भी डीएफ आपकी कोई भी गलती या फिर कोई भी बदतमीज़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल भी समझेंगी नहीं वो समझेंगे कि आप टाइम पास करने के लिए ही आए हो, तो वो आपको बिल्कुल भी एंटरटेन ही नहीं करेगी। तो मैच्योर्डली मेन के जैसे बिहेव करिएगा। इमेच्योर्ड बिहेवियर, बच्चों के जैसे बिहेवियर, बचकानी हरकतें करना ऐसे ना करिएगा। नहीं तो आप डीएफ को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। इस बार अगर आप अप्रोच करोगे, तो आप सीरियसनेस से, बहुत ही मैच्योर्ड होके, बहुत ही पोलाइट तरीके से, जेन्यून तरीके से, अच्छे से आप उनसे कम्युनिकेशन कॉल या कनेक्ट करिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपका रिश्ता कितना पहले जैसा खूबसूरत हो जाएगा। नहीं तो आप अपने ही हाथों से अपना रिश्ता खराब तो ऑलरेडी कर चुके हो। पर अगर आपको ये मौका मिला है, फिर भी आप ऐसे ही रिपीट करते रहे अपनी गलतियों को। अब बदतमीज़ियों के ऊपर बदतमीज़ियाँ, गलतियों के ऊपर गलतियाँ, इमैच्योर्ड बिहेवियर, ऐसे ही बच्चों के जैसे बचकाने हरकतें करोगे, तो आप डीएफ को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। और आप ऐसे सोच रहे हो अगर कि मैं बिना एफ़र्ट डाले ही, बिना बात किए ही मुझे मेरी डीएफ मिलेगी, तो ऐसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डीएफ ने अपना बेस्ट दिया है आपको। अगर आपने इस रिश्ते में एफ़र्ट नहीं डाला, अगर आपने कोशिश नहीं की, तो डीएफ को आप हमेशा के लिए खो दोगे, ये तो तय है। इसलिए यूनिवर्स ने जो आपको ब्लेसिंग दी है, जो मौका दिया है, आपको ये सुनहरा मौका जो मिला है, इसको आप मिस ना करें और अपने रिश्ते में एफ़र्ट डालें, क्योंकि यही डीएफ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आई है। और आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से अगर आप एफ़र्ट डालोगे, अगर आप जेन्यून तरीके से, लॉयल्टी से आपकी कोशिश डालोगे, और आप डीएफ के साथ रिश्ता सुधारने के लिए एफ़र्ट डालोगे, उनके पास ऑफ़र के साथ आप उनके पास जाओगे, तो डीएफ ज़रूर आपको समझेगी और डीएफ आपके साथ रिश्ता निभाएगी भी। पर अगर आप गलतियाँ रिपीटेडली करते रहे, तो ये समझिएगा कि आपके हाथ से ये रिश्ता चला गया और डीएफ आपके हाथ से हमेशा के लिए चली गई।
तो इसलिए गलती से भी गलतियाँ न करें। कोई भी मिसबिहेवियर या बचकानी हरकतें बिल्कुल भी न करिएगा। और अगर आपको डर लग रहा है या फिर कोई भी गिल्ट है अपनी की गई गलतियों की वजह से कि मैं कैसे बात करूं, तो आप अपने अच्छे फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। आप जो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप अपने फ्रेंड से उनसे ना कोई सिल्ली मैसेजेस या फिर ऐसे कोई हरकतें न करके आप अपने फ्रेंड को एक अच्छी तरीके से, सीरियस तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से अपने डीएफ के साथ आप बात करने के लिए बोलिएगा। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको सॉल्व करने के लिए आप किसी अपने अच्छे फ्रेंड की मदद ले सकते हो। पर उसी फ्रेंड की मदद लीजिएगा जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो और वो आपके लिए कर सकता है, जेन्यून तरीके से एफर्ट डालेगा, उन्हीं की आप हेल्प लीजिएगा। क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों के रिश्ते से जलते हैं। जो अगर आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है या फिर आपका रिश्ता चल नहीं रहा है, तो वो ऊपर तो आपको बोलेंगे कि आपकी बहुत ही बेस्ट बडीज़ है, पर अंदर से वो खुश हो रहे हैं कि अरे अच्छा हुआ, इन दोनों का रिश्ता तो ख़राब हुआ, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो बंदी तो मुझे मिलनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपसे जलते हैं, आपके इस रिश्ते से जलते हैं। इसीलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम भी छोटी-बड़ी जो भी होती है, आपको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके सॉल्व कर देना चाहिए। बहुत ही ईज़िली आपके सॉल्यूशन कम्युनिकेशन से सॉल्व होते हैं। पर अगर आप तीसरे लोगों को ही बीच में लाते हो, तीसरे लोगों की ओपिनियन सुनते हो और अपने प्यार के ऊपर भरोसा नहीं करते, तो आप क्या कर लेते हो, अपने हाथ से ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेते हो। आपने वही किया है। आपने एक तो कार्मिक लोगों की, एक तो अपने फ्रेंड्स की, जो भी आपसे जलते हो या फिर जो कोई भी हो, आपने एक तो अपने कार्मिक्स लोगों की सुनी है, आँख बंद करके उनके ऊपर भरोसा किया है, उनके मैनिपुलेशन में आए हो। एक तो आपने अपने फ्रेंड्स लोगों को बीच में लिया है, जिसकी वजह से आपने खुद अपने रिश्ते को ख़राब किया। आपने अगर आपने अपने प्यार के ऊपर भरोसा किया होता, अगर आपने खुद अपने प्यार के साथ बात करके, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करके, पोलाइट तरीके से बात करके अगर आपने कम्युनिकेशन किया होता, तो आपका रिश्ता अब तक बहुत ही अच्छे लेवल पे हायर ग्रोथ करता। अभी भी कुछ देर हुई नहीं है। अगर आप इस मौके को इस्तेमाल करते हो, यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग को, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर अगर आप अच्छे तरीके से खुद होके भी कम्युनिकेशन करते हो, तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर आप खुद होके अपने डीएफ के साथ बात करते हो, अच्छे से पोलाइट तरीके से, जब भी आप पहले भी मिले थे ना उनसे शुरुआत में, तभी भी आपने अच्छे से ही बात किया होगा ना, प्यारी-प्यारी बातें ही की होंगी ना। वैसे ही आप उनसे बात करोगे या फिर आप उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करके अपने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, अगर आप बात करोगे, तो आपका रिश्ता मिराकुलस तरीके से सुधर जाएगा। आपका रिश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से सुधरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही मिराकुलस वे में सब कुछ हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग के वजह से ही आपको ये मौका मिल रहा है। अगर आपने ग्रैब किया इस अपॉर्चुनिटी को, तो आपका रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल बन सकता है। अगर आपने इसको मिस किया, तो आप अपने डीएफ को हमेशा के लिए खो दोगे। एक तो आप अपने फ्रेंड की, अच्छे मित्र की हेल्प लीजिएगा और उनकी तरफ से सीरियसनेस से अच्छे प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करके दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए बोलिएगा। ना कि कोई बचकानी हरकतें करे, ना कोई मिस कॉल, ना कोई सिल्ली मैसेजेस, ऐसे कोई भी गलती ना करने के लिए बोलिएगा। क्योंकि डीएफ अब
आप ऐसे रिपीटेडली गलतियाँ करेंगे तो डीएफ आपके बारे में ऐसे सोच रही है ऑलरेडी, और फिर आप और भी उन्हें ऐसे सोचने पे मजबूर कर दोगे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके साथ टाइम पास करने के लिए ही आते हो। टाइम पास करने के लिए या फिर हर्ट करने के लिए और उनकी लाइफ़ के साथ खेलने के लिए ही आते हो। तो आप ऐसी गलती ना करें, ना दोहराइएगा ऐसी गलती। तो जो भी करना है बहुत ही मैच्योर्ड वे से, बहुत ही सीरियसनेस से, आपके एक अच्छे फ्रेंड की मदद ले सकते हो, या फिर आप खुद हो के अगर आप अपने रिश्ते में बात करोगे तो मैं 1000% गारंटी से बोल सकती हूँ कि आपकी डीएफ आपके साथ अच्छी कम्युनिकेशन तो करेंगी ही। अगर आप जेन्यूनली लॉयल्टी के साथ बहुत ही पोलाइट वे से आप उनको उनसे बात करेंगे, या फिर आप उनको समझाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी डीएफ आपको समझेंगी भी और आपका रिश्ता भी सुधर जाएगा। पर आप उनके पास एक जेन्यून वे में जाइएगा, लॉयल्टी के साथ एक अच्छा ऑफ़र लेके जाइएगा, तो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से पहले जैसे सुधरेगा और अच्छी तरीके से आपका रिश्ता लाइफ टाइम तक टिकेगा। ओके, थैंक यू। तो ये शरद पूर्णिमा आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया है, और ये यूनिवर्स की तरफ से ही ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर आपने इस ब्लेसिंग को, इस यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया, बहुत ही सीरियस ऑफ़र लेके, एक बहुत ही अच्छे मैच्योर्ड व्यक्ति की तरह जेन्यून तरीके से लॉयल्टी के साथ एक सीरियस ऑफ़र लेके अगर आप डीएफ के पास जाओगे और एफ़र्ट डालोगे, अगर आप इस रिश्ते के लिए अगर आप कोशिश करोगे, एफ़र्ट्स डालोगे, तो डेफ़िनेटली आपका रिश्ता बहुत ही मिराकुलस वे में इस शरद पूर्णिमा के ब्लेसिंग्स के साथ, इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग की वजह से आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा पहले के जैसे। और अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया और इस ब्लेसिंग को अगर आपने मिस किया, तो आप अपने डीएफ को हमेशा के लिए खो दोगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को गलती से भी मिस ना करें, और बहुत ही सीरियस वे में आप अपने डीएफ के पास सीरियस ऑफ़र के साथ जाएं, ना कोई टाइम पास के लिए या फिर कोई भी बचकानी हरकतें करके इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से न गवाएं, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग लेके आया है। ओके, थैंक यू।